इस लेसन में हम लीनियर रेग्रेशन वर्सेस पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम जुपिटर नोटबुक पे काम शुरू करें, मैं आपको एक्सेल फाइल दिखाती हूँ और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कि कैसे आपको मालूम हो कि डाटा अवेलेबल है तो आपने कैसे उसमें फाइंड आउट करना है कि आपने लीनियर रेग्रेशन लगाना है या पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन लगाना है, और इसको पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ कि पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन का फार्मूला क्या है। y इज इक्वल टू वाई क्या है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस वक्त ये बहुत सिंपल डाटा है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, सैलरी जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल हम y एक्सेस पे लेते हैं और एक्सपीरियंस जो कि इंडिपेंडेंट है उसको हम x एक्सेस पर लेते हैं। तो पहले क्या होता है, इसमें c हम कांस्टेंट कर लेते हैं प्लस m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x1 होल स्क्वायर, ये इसी तरह आगे जाएगा अप टू mn इंटू xn स्क्वायर। यही पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, राइट। इसको हम पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें लीनियर का पार्ट भी शामिल होता है, और मैं यहाँ आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लें, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। और इसको जो हम लीनियर कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं, इस पे नहीं कहते जो मैंने स्क्वायर लिखा है। इसका क्या मीन है, ये जो x1 है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपीरियंस है आपके पास और यहाँ इसका स्क्वायर है। इसका क्या मीनिंग है, यानी इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है, ये 16 है और सो ऑन हो जाएंगे। अगर हम क्यूब तक जाएंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा जो कि ऐसे हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3, राइट, 8 हो जाएगा, और इसका 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा विच इज 27 और सो ऑन। तो ये हमने देखना होता है कि हमने कौन सा मॉडल होगा जिसका स्कोर ज़्यादा है, हमने लीनियर रेग्रेशन लगाना है या पॉलिनोमियल रेग्रेशन लगाना है। इससे पहले कि मैं काम शुरू करूं, आपको एक्सेल फाइल भी दिखा देती हूं। ये डाटा हमारे पास मौजूद है। अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं एक्सेल को यूज़ करके तो आपने क्या करना होगा, पहले डाटा को सेलेक्ट करना होगा। हमेशा इंसर्ट टैब में जाके चार्ट्स ग्रुप पे जाके यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो एग्जैक्टली यही ग्राफ जो मैंने बनाया है इस तरह बिल्कुल ये सिंपल बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपने एक प्रिडिक्टेड लाइन बनानी है लीनियर रेग्रेशन को यूज़ करते हुए, तो आप देखेंगे अगर आपने यहाँ से भी क्रॉस की, यहाँ से भी बनाई, तो एक आध पॉइंट इस पे आएगा, सारे पॉइंट इसको कवर नहीं करेंगे। अब काम शुरू करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। डाटा मैंने आपको दिखा दिया है, हमने ये डिसाइड करना है कि इस पर हमने लीनियर रेग्रेशन मॉडल लगाना है या पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन लगाना है। लाइब्रेरीज कुछ इंपोर्ट करनी होंगी। पेंडास, अगर आपने डाटा को विजुअलाइज करना होता है तो हमने पेंडास को इंपोर्ट करना है, और हमने ग्राफ बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब को करना है। जो मैंने यहाँ लिखा है इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, राइट। स्टेप्स क्या यूज होंगे इसमें, सबसे पहले जो डाटा फ्रेम जो अभी मैंने दिखाया था, हमारे पास CSV फाइल मौजूद है, वो हमने यहाँ इंपोर्ट करनी है जुपिटर नोटबुक में। उसके बाद हम वेरिएबल्स बनाएंगे, यानी x और y एक्सेस पे, x एक्सेस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्सपीरियंस है उसको लेंगे और y एक्सेस पे हम सैलरी को लेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने ये लिखा है कि s के लर्न से अगर डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इम्पोर्ट करवा सकते हैं और अपने डाटा को 70% और 30% या 80% 20% में डिवाइड करके उसको आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो मैं इस लेसन में नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है साइकिट लर्न से, क्योंकि ये लीनियर रेग्रेशन है और पॉलिनोमियल है। तो लीनियर के लिए आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा फ्रॉम sklearn.linear_model इंपोर्ट लीनियर रेग्रेशन। याद रहे कि पॉलिनोमियल रेग्रेशन के लिए आपने लीनियर रेग्रेशन को भी इंपोर्ट करना होता है। पॉलिनोमियल रेग्रेशन जो है वो लीनियर रेग्रेशन के साथ ही काम करती है। उसके बाद वही स्टेप है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हमने ऑब्जेक्ट तैयार करना है, फिट करवाना है, प्रिडिक्ट करवाना है, ग्राफ स्कोर। इन स्टेप्स को आप अच्छी तरह समझ लें, मेमोराइज कर लें, और यही अभी हम इस पे काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखें डाटा को, जो भी हमारी CSV फाइल है यहाँ आप उसकी एक्सटेंशन लिख लीजिए। उसके बाद मैंने इसको DF का नाम दे दिया और इस तरह आपने लिखना है pd.read_csv। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखेंगे वही डाटा जो अभी एक्सेल फाइल पे मौजूद था आपके पास यहाँ आ गया, राइट। जल्दी से एक बार दोबारा बता देती हूँ कि ये इंडेक्स है, सिस्टम जनरेट करता है और
इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यानी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रिकॉर्ड है, थर्ड एंड सो ऑन। अगर आप वर्टिकली बात करेंगे तो एक्सपीरियंस का इंडेक्स 0 है, ये 1 है। जल्दी में अभी कभी आपने इसको 1 नहीं लिखना, इसको 2 नहीं लिखना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप राइट से लेफ्ट पे जाएंगे तो सैलरी का इंडेक्स होगा -1, ये है -2, राइट। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ लेफ्ट से 0 1 2 से काउंट करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं अगर आपने इसको राइट से स्टार्ट कर लिया। इसकी शेप चेक करनी है, यानी कितने आपके पास रोज हैं और कितनी कॉलम है। फर्स्ट ये जो है आपको रिकॉर्ड शो करता है, रोज शो करता है, 11 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं एक्सपीरियंस का और सैलरी का। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो 10 है, इसलिए कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। एक्चुअली आप इसको काउंट करके देखें, ये 11 है। यहाँ पे हमने वेरिएबल तैयार कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था df.ilog। ilog क्या होता है, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने यहाँ ilog यूज़ किया है तो इंडेक्स नंबर यहाँ लिखने हैं। अगर सिंपल लॉग यूज़ करेंगे तो आपने यहाँ क्या लिखना होगा, कॉलम के नाम लिखने हैं। अंदर कैसे लिखना है, देखिए मैंने कॉलन लिखा है, इससे पहले कुछ नहीं लिखा। इट मीन्स के सारे रिकॉर्ड्स जो 11 रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आ जाएं। सेकंड वाला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है हमें कौन सा कॉलम चाहिए जो 0 इंडेक्स पे और 0 पे एक्सपीरियंस है। लास्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमें नहीं चाहिए, तो सैलरी है वो हमें नहीं चाहिए, राइट। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो देखें ये आ गया। अगर आप इसकी जगह -1 भी लिख देंगे ना, ये आपका होमवर्क है, फिर एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्योंकि राइट से जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो सैलरी का इंडेक्स -1 है। अब यहाँ -1 लिख के देखें तो भी आपके पास यही आउटपुट आएगी। वाई एक्सेस पे है आई लॉग, क्या है, कॉलम से पहले कुछ नहीं है। इट मीन्स के सारे रिकॉर्ड आ जाएं, काय में आ जाएं, हमारे मैं कह रही हूँ 1 में आ जाए। और 1 क्या है, सैलरी है, क्योंकि 0 1 हम यहाँ एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास ये सैलरी आ गई। ये भी आपने देख लिया। इसके अपने डाटा टाइप चेक करना है, इसको आप एग्जीक्यूट कर लें तो एक्सपीरियंस और सैलरी का डाटा टाइप इंटीजर है। यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम देखेंगे कि हम डाटा पे लीनियर रेग्रेशन लगाएंगे और ये देखेंगे कि ये इस पे सूट कर रही है या हमें पॉलिनोमियल पे मूव करना है। लेकिन याद रहे कि अगर आपको मालूम है कि आपने पॉलिनोमियल रेग्रेशन ही लगाना है तो भी आपने लीनियर रेग्रेशन को इंपोर्ट करना होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने ऐसे लिखना है। ये जो लीनियर का एल और आर है ये कैपिटल है, राइट। यहाँ पे जो भी हमारे पास क्लास है इसका हमने ऑब्जेक्ट तैयार करना है। मैंने इसको मॉडल 1 दिया इसलिए कि मुझे मॉडल 2 एक और बनाना होगा आगे जाके, इसलिए मैंने इसको मॉडल 1 कह दिया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आपने फिट करवाना होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है मॉडल 1 डॉट फिट, और पैरेंथेसिस में आपने जो वेरिएबल बनाए हैं, जो मैंने एक्स और वाई बनाए हैं, वो अब यहाँ लिख लें। अगर आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ किया है तो यहाँ आपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लिखना है, लेकिन मैंने नहीं यूज़ किया तो सिंपल एक्स वाई आप कर लें और देखें ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चाहते हैं कि लीनियर रेग्रेशन को यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को विजुअलाइज करें, तो plt.scatter लिखें। एक्स वाई कलर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ब्लू ग्रीन, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो देखें हमारे पास ये एक्चुअल डाटा आया है कि अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 5000 आपकी सैलरी होगी, अगर 3 इयर्स का है तो ये सैलरी है, एंड सो ऑन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, लीनियर रेग्रेशन को यूज़ करते हुए एक प्रिडिक्टेड लाइन भी आ जाए, तो उसके लिए आपने ऐसे लिखना है plt.plot x मॉडल 1। देखिए प्रिडिक्शन किसके बेसिस पे होती है, एक्स एक्सिस की बेसिस पे होती है। तो हमारा क्या है, मॉडल 1 हमने इस ऑब्जेक्ट को बनाया है, डॉट प्रिडिक्ट, और एक्स प्रिडिक्शन एक्स पे है, राइट। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि ये लाइन बन गई, ये एक्चुअल डाटा है, ये प्रिडिक्टेड लाइन है ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर रेग्रेशन। अब आप देखें कि हार्डली ये 2 पॉइंट जो हैं इस लाइन पे आ रहे हैं, सारे नहीं आ रहे। इट मीन्स कि ये मॉडल तो बहुत ज़्यादा वीक है। एक्चुअल में मैं कह रही हूँ कि 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 5000 सैलरी है, ये यहाँ बता रहा है कोई अप्रॉक्स 25 या 2600 है। कितना ज़्यादा एरर मार्जिन है, देखिए सब में एरर मार्जिन है, सब में एरर मार्जिन है, प्रिडिक्टेड में और एक्चुअल में। अब मैं जब मॉडल 1 का और इस स्कोर चेक करती हूँ तो स्कोर ने बताया कि 0.38, यानी 38% ये मॉडल हमारा एक्यूरेट बना है, तो डेफिनेटली हमारी प्रिडिक्शन सही नहीं होगी। मॉडल 1 डॉट प्रिडिक्ट, मैं कहती हूँ कि अगर 2.5 का है तो कितनी सैलरी होगी, राइट। जब 2 इयर्स में 5000 है तो 2.5 का जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये कह रहा है 2900। इसी तरह आप कुछ भी लिख लें, यहाँ 15 है, करके देख लें। अगर मैं इसको 15 बना देती हूँ ना, फिर मैं बाद में भी 2.5 लिखूंगी इसमें, तो ये कह रहा है कि इतनी है।
तो ये इतना ज़्यादा हमें इसलिए नहीं दे रहा कि ये सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल सामने हैं कि एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड लाइन कैसी है और एक्चुअल डाटा हमारा कैसा है। इस अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ना तो ये एक तरह से पैराबोला या आर्क शेप बनेगा। जब आप आर्क शेप देखें ना तो थोड़ा सा अंदाजा कर लिया करें कि यहाँ हमने पॉलिनोमियल रेग्रेशन लगानी है, हमारी लीनियर रेग्रेशन से काम नहीं बनेगा, मॉडल इतना एक्यूरेट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल की। अब इसी डाटा पे हमने पॉलिनोमियल लगाना है। sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से पॉलिनोमियल फीचर्स को हमने इंपोर्ट करना है। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उसका हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट तैयार करना होता है। तो आपने पॉलिनोमियल फीचर्स लिखे, इसको मैंने मॉडल का नाम दे दिया। यहाँ मैंने डिग्री 2 लिख दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो एक्सपीरियंस है उसका हमने स्क्वायर करना है, राइट। डिग्री 2 इसकी डिफॉल्ट है, आप लिखें या ना लिखें। लेकिन अगर डिग्री 3 करना है, 4 करना है, वो भी मैं आपको करके बता दूंगी अभी, तो फिर आपने लिखना होगा, राइट। तो डिग्री मैंने इसकी 2 लिखी, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये सेकंड लाइन में हमने इसका ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद फिट करवाना होता है। तो ये मॉडल है, ये हम पॉलिनोमियल फीचर्स को फिट करवा रहे हैं, लीनियर की बात नहीं हो रही है। अब इस पे आ जाएं आप, मॉडल डॉट फिट। तो पहले इसमें जो फिट करवाना है वो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है मैंने यहाँ डिग्री 2 तो कह दिया कि मुझे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सपीरियंस है, उसको स्क्वायर करना है। लेकिन जब उसको करना कैसे है, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसके लिए आपने ये लिखना है मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स, राइट। अगर यहाँ 3 होगा तो कर दें 3, लेकिन आपने यहाँ लिखना है ताकि आपको जो मैं अभी रन करके बताऊंगी तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मॉडल डॉट फिट, राइट, और इस सब को जो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करवाया है डिग्री 2 में, यानी इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ, उसको मैंने फिट मॉडल का नाम दे दिया। यानी जो एक्स वेरिएबल था अब वो हमारे पास फिट मॉडल का बन गया है। अब एक्स एक्सेस नहीं है, अब हमारे पास फिट मॉडल हो गया है। तो मैं फिट मॉडल और वाई लिखूंगी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो देखिए आपके पास इस तरह का होगा। पहला कॉलम तो हमेशा 1 1 1 होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट प्लस m1 इंटू x1, तो ये कांस्टेंट की वजह से 1 1 आ गया। ये हमारा जो कॉलम था एक्सपीरियंस का 2 ईयर 3 4, ये इसका स्क्वायर आ गया 4 9। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ मैंने इसको कहा कि ये ट्रांसफॉर्म कर दो डिग्री 2 में। अब आपने उसको 3 करना है और फिर एग्जीक्यूट करवाएंगे तो एक और कॉलम आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये वाला कॉलम इसका क्यूब भी आ जाएगा। अगर आप 4 करेंगे तो उसकी 4 टाइम्स आ जाएगा वो, राइट। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यानी पॉलिनोमियल रेग्रेशन को ग्राफिकल इसको मैं देखना चाहती हूँ। तो इसके लिए याद रहे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉलिनोमियल रेग्रेशन लीनियर रेग्रेशन के साथ मिलके काम करती है। इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा है मॉडल 2 मॉडल 2। ये जो ऊपर वाला था ना, ये लीनियर, ये मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर, इंपोर्ट लीनियर रेग्रेशन, इसको मैंने मॉडल 1 कहा था। अब ये एग्जैक्ट वही है, लेकिन मैं इसको कहूंगी लीनियर रेग्रेशन। इसको मैंने अब मॉडल 2 कह दिया, और मॉडल 2 डॉट फिट, इसको ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने लीनियर रेग्रेशन के साथ फिट करवाना है, फिर ये काम करेगा। तो मॉडल 2 डॉट फिट और फिट मॉडल वाई, राइट। अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करवाती हूँ और अब हम इसको यहाँ से विजुअलाइज करते हैं। ये मैंने लेबल्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि अगर इसके बगैर हमारा देखें, जैसे ये ग्राफ था ना, तो ये मालूम नहीं है वाई एक्सेस पे क्या है, एक्स एक्सेस पे क्या है। तो इस तरह बहुत बेहतर होता है कि आप इसके ये लेबल तैयार कर लें। काफ़ी बार बता चुकी हूँ। और जो लेबल है, फॉन्ट साइज भी आप चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन कैसे लिखनी है। स्कैटर प्लॉट बनाना है एक्स वाई में, कलर उसको मैंने ग्रीन कह दिया। plt डॉट प्लॉट एक्स मॉडल 2 डॉट प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट मैंने क्या कहा था आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस की जगह ये आ गया है मॉडल डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स। ये देखें, ये बन गया है यहाँ से ना, ये एक्स एक्सेस की जगह ये सारा आ गया है। तो इसलिए मैंने इसकी प्रिडिक्शन के लिए ये लाइन लिखी है। ये लाइन इसमें, इस पूरे सिनेरियो में ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको आनी चाहिए कि ये क्यों मैंने लिखी। देखिए, ये तो इसकी लेबल्स बन गए, एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी। ये इसका फॉन्ट हो गया 15, आप इसको चेंज कर देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा उसकी निस्बत बेहतर है। लीनियर रेग्रेशन में जो एक लाइन आई थी उसकी निस्बत ये बेहतर है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा एरर तो है लेकिन कम है। ये देखें, क्लोज क्लोज हैं पॉइंट। तो अब मैं जब इसको
इसको हम प्रिडिक्ट करवाते हैं, मैं कहती हूँ 2.5 पे इसको प्रिडिक्ट करवाओ, तो आपने क्या लिखना होगा, मॉडल 2 डॉट प्रिडिक्ट, और ये जो मैंने ट्रांसफॉर्म करवाया था ना एक्स एक्सिस को, ये आपने इस तरह कोडिंग लिखनी है। तो ये कह रहा है 3800 है, और इसने हमें लीनियर रेग्रेशन में क्या बताया था, 2900, ये देखें 2900 बताया था, और हमारी एक्चुअल क्या है 5000। तो इसने इसकी निस्बत तो बेहतर बता दिया 38। अब मैं अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों मैंने आपको बताया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए आंसर इस दोनों का आउटपुट सेम है। अब इसका मैं जब स्कोर चेक करूंगी तो मैं यहाँ एक्स और वाई नहीं लिखूंगी, क्योंकि एक्स और वाई तो लीनियर रेग्रेशन में था। अब एक्स हमारा फिट मॉडल में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कह रहा है 82% है, क्योंकि 38 बता रहा है ना, तो 82% मॉडल हमारा एक्यूरेट बना है। अब अब हम क्या करते हैं, मैं कहती हूँ कि नहीं, थोड़ा मैं 3 पे भी इसको चेक कर लेती हूँ, तो मैं इसकी डिग्री 3 कर देती हूँ। अभी याद रहे कि 82 है, राइट, 3 मैंने इसकी डिग्री कर दी। इसको फिर आपने ये एग्जीक्यूट करवाना है, ये नहीं कि 3 लिख के आपने कहा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सिस्टम में आपने इसको सेव करवाना है कि हम इस तरह आगे जाएंगे। अब जब इसका हम ग्राफ देखेंगे, एक सेकेंड, इसका जब हम यहाँ ग्राफ देखेंगे, देखें ऐसा हो गया, काफ़ी और पॉइंट भी इसके क्लोज आ गए। लेकिन अब मैं कह रही हूँ जब डिग्री 3 है, देखेंगे 3800 कब है, जब डिग्री 2 है, यानी ये स्क्वायर किया है हमने। अब अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो ये कह रहा है 4000 प्रिडिक्शन दे रहा है। इट मींस कि ये ज़्यादा है, डिग्री 3 पे ज़्यादा है। ज़्यादा है, आप बिल्कुल ना जाएं, बस 2, 3 और 4 मैक्स तक ही जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसकी हमने इस तरह भी आप करके देख लें तो भी आपको यही आउटपुट आएगी। लेकिन जब हम इसका स्कोर चेक करेंगे डिग्री 3 पे, 2 पे 82% था, 3 पे 96% मॉडल हमारा तैयार हो गया। तो आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ से विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि जब 3 हुआ तो एरर मार्जिन तो है, लेकिन फिर भी क्लोज क्लोज है, कम है एरर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर रेग्रेशन कब यूज़ करना है, पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन कब यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन ही आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आपने लीनियर रेग्रेशन को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। बल्कि पॉलिनोमियल रेग्रेशन लीनियर रेग्रेशन के बगैर काम नहीं करेगा, इसलिए इसको कहते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रेग्रेशन। इसमें लीनियर का पार्ट भी शामिल होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया। जो स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे थे वो मैंने आपको करके भी दिखाए। इसी तरह का बिल्कुल सिंपल डाटा आप बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।